जैसे कि इस नागपुर सत्र नगरी में आज ये अवसर महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और मोहम्मद रफ़ी फैंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भाई सलीम का फ़ोन आया था कि इस प्रकार का आयोजन है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अकादमी के लोग नागपुर आ रहे हैं और मैं सबको अभिवादन कर रहे थे, पूरी कार्यकारिणी और मोहम्मद रफ़ी कल्चरल के सारे लोग। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटने वाला आदमी नहीं हूँ, बहुत छोटा सा हूँ। मुझे माइक भी छोटा करना पड़ता है। मैं पोडियम के पास रहता तो शायद आपको लगता है कि आकाशवाणी से कविताओं का प्रसारण हो रहा है, और कई बार तो ऐसा भी होता है मेरी हाइट देखने के बाद में लोगों को लगता है कि ये कवि है या दूसरा कुछ और, लेकिन मैं कवि हूँ। एक बार तो ये श्रोता ने मेरे बारे में कविता लिख कर लाई मुझे पास, बोले आप ही पढ़ दो। वो कविता ये थी कि ये कवि कैसी कैसी बातों को अपनी कविता में सजा लेता है, ये कवि कैसी कैसी बातों को अपनी कविता में सजा लेता है। अरे है तो कौआ, लेकिन बोतल का मजा देता है, बोतल का मजा देता है, बोतल का मजा देता है। बहुत शानदार तालियां आपकी। और निश्चित रूप से मैं भाग्यशाली हूँ कि आज तक जिस भी कार्यक्रम में गया मुझे अच्छे बढ़िया बुद्धिजीवी श्रोता ही प्राप्त हुए। आज भी वैसे ही होगा, इसी आशा के साथ। एक छोटा सा किस्सा है सलीम भाई के साथ। वो यहाँ पर बैठे उसे क्षमा मांगते हुए, मुझे जब भी कोई ज़रूरी काम पड़ता है तो मैं इन्हीं के पास जाता हूँ। मैं एक बार सलीम के घर गया, पिछले हफ्ते की बात है। मैंने कॉल बेल बजाई तो भाभी जी आई। मैंने कहा भाई साहब कहाँ गए? बोले कुत्ते को घुमाने ले गए। मैंने कहा आपको नहीं ले जाते क्या? नहीं, बोले पहले ले जाते थे, अभी कुत्ते को ही ले जाते हैं। मैंने कहा ज़रूरी काम है, कहाँ मिलेंगे? बोले देखो वहाँ बगीचे में पेड़ के पास खड़े हैं सलीम भाई। मैं दौड़ता हूँ उनके पास गया तो सलीम भाई अपने कुत्ते को पेड़ से बांधकर चप्पलों से कूट रहे थे। मैंने कहा यार सलीम, ये क्या कर रहे हो? अगर मेनका गांधी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बोले जगदीश गुप्ता किस दिन काम आएंगे, लेकिन क्यों मार रहे हो? तो बोले ये प्रॉब्लम ही ऐसी खड़ी कर रहा है। पहले मेरे बेटे को काटा तो मैंने कुछ नहीं कहा, बेटी को काटा तो मैंने कुछ नहीं कहा, पत्नी की 2 बार साड़ी खींची तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन 2 महीने हो गए सास घर में आई हुई है और ये कुछ कर ही नहीं रहा। खुलकर हंसिए, खुलकर ताली बजाइए, निश्चित रूप से आपका बीपी और शुगर नॉर्मल हो जाएगा साहब। और इस प्रकार के तो बहुत सारे चुटकुले चलते रहेंगे, लेकिन कविता की बात है, कविता के माध्यम से भी हंसी आ सकती है। तो आइए मैं सबसे पहले उन बुजुर्गों की बात करना चाहता हूँ। बुजुर्गों के बारे में कहा जाता है कि कहीं भी लिखा नहीं कि इश्क जवानी में होता है, लेकिन जब भी होता है इंसान जवान जरूर होता है। शायद आप लोगों ने सुना होगा। और दरअसल एकल परिवारों का चलन पड़ा है और पति पत्नी अपने काम पर चले जाते हैं, बाबा जी को रख देते हैं घर में, एक टीवी लगा देते हैं और उनको हिदायत होती है कि आस्था या संस्कार चैनल ही देखना। लेकिन कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनके कुछ अरमान जवानी के अधूरे रहते हैं साहब, और आजकल फिल्मों में, टीवी में, विज्ञापन में बहुत भड़काऊ विज्ञापन देते हैं। तो उसी संदर्भ को लेकर एक छोटी सी कविता कि रात को 2 बजे परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। रात को 2 बजे परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन दादाजी नहीं सो रहे थे। वो टीवी पर फिल्मी ट्रेलर देखकर बड़े जोर जोर से रो रहे थे। आवाज सुनी तो जवान पोता हड़बड़ा कर जागा तो सीधे दादाजी के कमरे में भागा और बोला